सुप्रीम कोर्ट में बनारस में जज बदलने पर विचार भी किया जा रहा है। सिविल जज की जगह जिला जज सुनवाई करे तो बेहतर। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उससे जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले आप तक टाइम्स तरुण भारत पहुंचा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, सुप्रीम कोर्ट में बनारस में जो जज है उनको बदलने पर विचार। हिमांशु, बिल्कुल मुसलमान पक्षकारों के तरफ से ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जो वाराणसी की जो सिविल जज के तरीके से जो निर्णय लिए गए थे, जो मजिस्ट्रेट तय किए गए थे और जो जिस तरीके से सर्वे को टैम्पर्ड किया गया था, सर्वे की रिपोर्ट को लीक किया गया था, ये एक तरह से कहीं ना कहीं वो पक्ष में नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है, वो एक तरह से जस्टिस होते नहीं दिख रहे थे। और वो उन पक्षों पे शुरुआती तौर पे उसी बात को, आपत्ति को लेकर मुस्लिम पक्षकार हाई कोर्ट से नहीं सुप्रीम कोर्ट सीधे आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी लॉ की अथॉरिटी है। और मुझे लगता है कि लगातार अपने अपने पक्षों की तरफ से जो हिंदू पक्षकार के वकील हैं वो अपना तर्क दे रहे हैं। वो उन पॉइंट्स पे लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो कोर्ट से जो आदेश दिए गए हैं, कोर्ट में जो पूरी कार्रवाई चल रही है और जो सर्वे किया गया है, जो उनका अधिकार है, और वो लगातार जो प्लेस ऑफ आर्शिप से लेकर और इसके अलावे मॉन्यूमेंट्स की बात कर ले, जो टाइटल सूट की बात कह रहे हैं कि वो जैम आदि विश्वेश्वर की थी, वो वक्फ बोर्ड की नहीं थी, और इसलिए और इसके अलावे जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को कंटिन्यू रखा जाए। सो मुझे लगता है कि लगातार किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्याय व्यवस्था में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहते हैं और दोनों पक्षों की तरफ से गवाह और दोनों पक्षों की तरफ से साक्ष्य पेश किए जाते हैं और उस साक्ष्यों को कसौटी पे कसने के बाद ही कोर्ट जो भी लीगल फ्रेमवर्क होता है उसके मुताबिक अपने को निर्णय देता है और निर्णय का इंतजार करना चाहिए। देखिए, बहुत अहम बात कुंदन यहाँ पर की गई है कि हमने जो महसूस किया वो सबसे पहले हम आदेश 7 नियम 11 पर निर्णय लेने के लिए कहेंगे, और जब तक ये तय नहीं हो जाता कि हमारा अंतरिम आदेश संतुलित तरीके से लागू भी रहेगा। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, सुनवाई से जुड़ी क्या अपडेट आपके पास? देखिए हिमांशु, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है और एक एक करके जो कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन पास किए जा रहे हैं उस पर निगाहें पूरे वाराणसी की हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या जो सिविल कोर्ट है उसको सुनवाई का आदेश रहता है या नहीं। जज को बदलने की भी बात की जा रही है, क्या जज बदला जाता है या नहीं बदला जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होने वाला है, आखिरकार अंतरिम आदेश जो है वो कोर्ट क्या पास करता है, इस पर फिलहाल हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और हमारे सहयोगी कुंदन लगातार इसकी अपडेट दे रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ वाराणसी कोर्ट में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक हम इस पर सुनवाई नहीं करते हैं निचली अदालत में किसी भी प्रकार का कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यहाँ पर अगली डेट 23 तारीख की लग चुकी है और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो बहुत ही अहम और निर्णायक होने जा रही है इस पूरे ज्ञानवापी केस में। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में लोअर कोर्ट को ये हक देता है कि वो सुनवाई को कंटिन्यू रखें